हे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अमांडा 2 नहीं बना के रूपक अमांडा 1 क्यों बना रहा है। दरअसल प्रॉब्लम यही है कि अमांडा द एडवेंचरर 1 को मैंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया है, और इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी तरह का डाउट हो। इसीलिए एक ही वीडियो में पार्ट 1 को समेट लेते हैं। गेम की शुरुआत होती है रायली पार्क से। रायली पार्क को इनहेरिटेंस में अपनी आंटी का घर मिला है। उसकी आंटी का नाम है केट, इसीलिए वो आंट केट के घर में एक्सप्लोर करने के लिए आती है, ताकि अगर उसे कुछ वैल्यूएबल या फिर एक्सपेंसिव मिल जाता है तो उसे बेचकर वो थोड़े से पैसे कमा लेगी। जितना रायली अपने आंटी के बारे में जानती है, तो आंट केट बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही मिस्टीरियस औरत थी, इसीलिए लगा नहीं कि घर के अंदर कुछ खास मिलेगा। लेकिन जो वो पाती है उसके चलते उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। घर के अंदर रायली पाती है 3 वीडियो टेप्स, जो कि है एपिसोड 1, 2 और 3। एपिसोड 1 को चालू करने पर रायली को पता चला कि ये कोई किड्स का गेम है, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का है। देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद ये कोई लोकल गेम है, लेकिन किसी कारण की वजह से इसे कभी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन एपिसोड 1 को 10 मिनट चलाने के बाद ही रायली थोड़ा सा अनईजी फील करती है, क्योंकि बात ये है कि ये फुटेजेस है। लेकिन जैसे ये दोनों कैरेक्टर्स, जिनका नाम है अमांडा और विली, कम्युनिकेट कर रहे थे और डायरेक्टली व्यूअर से बात कर रहे थे, ऐसा मालूम होता है जैसे ये जिंदा कैरेक्टर्स है एंड इन्हें भी रायली के बारे में पता है। काइंड ऑफ ऐसा महसूस होता है कि ये डायरेक्ट रायली से ही बात करते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में। अमांडा और विली का रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा अजीब होता है, जहाँ पर हर कुछ देर बाद अचानक से हम विली को हम व्यूअर से कम्युनिकेट करते हुए पाते हैं, लेकिन तुरंत ही अमांडा उसे रोक देती है। तो ये 3 टेप्स जो हमें मिले हैं, ये ऐसे ही नहीं मिले, बल्कि हमें गेम के स्टार्टिंग में ही एक नोट मिलता है, जो कि आंट केट ने स्पेसिफिकली हमारे लिए यानी कि रायली के लिए लिखा है। इस नोट में आंट केट बताती है कि यदि रायली ये नोट पढ़ रही है तो डेफिनेटली आंट केट इस दुनिया से जा चुकी है और अब वो ये घर रायली को देना चाहेगी। आंट केट को जिंदा रहते ही बहुत कुछ करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाई, और अब वो ये सब कुछ रायली के ऊपर सौंपना चाहती है। यानी कि उनका कुछ अधूरा काम रह गया है, जो वो चाहती है कि रायली पूरा करे, जिसके लिए वो भगवान से माफी भी चाहती है। उन्होंने लिखा है कि एटिक में कुछ है, और तो और रायली को टेप्स को ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले वो वार्न भी करती है कि यदि तुमने उन टेप्स को देख लिया तो तुम दोबारा कभी पीछे नहीं लौट सकते। ये कहीं नहीं बताया जाता है कि आंट केट इतना रिस्की काम रायली के सर पे ही क्यों थोपती है, लेकिन क्योंकि गेम को कंटिन्यू करना है, इसलिए रायली ने उन टेप्स को ढूंढा, और यही है वो टेप्स जो चल रहे हैं। घर को एक्सप्लोर करते वक्त रायली को वॉल्स पर चिपके कुछ नोट्स भी मिलते हैं, जिनको पढ़कर उसे कुछ कुछ पता चलता है। दरअसल उस शहर में अचानक से काफी बच्चे गायब हो रहे हैं, और इन्हीं के पीछे आंट केट पड़ गई ताकि उन्हें पता चले कि ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पुलिस एकदम बेकार है, वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते। एक नोट में एक लड़की जिसका नाम है जोएन कुक, वो आंट केट को बताती है कि कैसे अचानक से उसका भाई गायब हो जाता है, जिसके चलते उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि उसके छोटे भाई के गायब होते ही दुख के मारे उसके माता पिता भी मारे गए। जोएन बताती है कि गायब होने से पहले उसका छोटा भाई हमेशा एक शो देखा करता था जिसका नाम है अमांडा द एडवेंचरर, और वो हमेशा स्क्रीन पर ही चिपका रहता था, और ऐसे ही एक दिन वो शो देखते वक्त अचानक से गायब हो जाता है। इन सब से हमें पता चलता है कि आंट केट इतनी मिस्टीरियस क्यों है। दरअसल वो कुछ बहुत बड़े झमेले को एक्सप्लोर कर रही थी, एक बहुत बड़ा केस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रायली रिस्क लेकर एपिसोड 1 को प्ले कर देती है। शो में अमांडा बार बार कुछ अजीबोगरीब चीजें करने को कहती है, जो कि डेंजरस भी हो सकता है, जिसके चलते विली द शिप को इंटरप्ट कर उसे समझाना होता है कि ये रिस्की भी हो सकता है। लेकिन अमांडा विली को रोक देती है, ये बोलकर कि पेरेंट्स नहीं हुए तो क्या हुआ, बच्चों को साहसी होना चाहिए और ये किचन नाइफ और ओवन यूज करना चाहिए। It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. Ha! That doesn't seem safe.
Okay, Willie, let's cut the apple. जब एप्पल पाई पुडिंग बनाते वक्त अमेंडा ओवन का जिक्र करती है तब वुली बोलता है कि हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर अमेंडा बोलती है कि उसे नहीं पता उसके पेरेंट्स कहाँ है। ये एक हिंट होता है कि शायद से अमेंडा इस शो के अंदर फंस गई है। अगले टेप में हम अमेंडा और वुली को एक स्ट्रीट में देख पाते हैं जहाँ पर वो हमसे पूछती है कि उसे कौन से वाले स्टोर में जाना है। यहाँ पर ग्राउंड में हम कई सारे बॉडीज के फिगर को देख पाते हैं जिसका मतलब यहाँ पर मर्डर्स हुए हैं। एनीवे हम सेलेक्ट करते हैं बेकरी को जिसके अंदर हम एक अजीब से कैरेक्टर को देख पाते हैं। खैर अमेंडा बेकरी से कुछ आइटम्स खरीदती है I want to buy my friend the जिसके बाद वो बाहर आकर हम व्यूअर्स को बताती है कि उसे ये पार्सल उसके फ्रेंड को पहुंचाना है जिसके लिए उन्हें जाना होगा पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर वुली इंटरप्ट कर बोलता है शायद से हम लेट हो चुके हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हैं और हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अमेंडा बताती है कि उसे ये अपने फ्रेंड को देना ही है। जिसके बाद ये एंटर करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हम ये सेम कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसको हमने बेकरी में भी देखा और ये एक बुचर शॉप के अंदर भी होता है। यहाँ पर पैकेज भेजने के टाइम पे अमांडा अचानक से अपने ही दोस्त का नाम भूल जाती है जहाँ पर वो हम व्यूअर से पूछती है कि क्या हमें पता है कि उसके फ्रेंड का क्या नाम है। वुली इंटरप्ट कर बोलता है कि खैर छोड़ो, हम कभी और ये पार्सल पहुँचा देंगे। लेकिन अमांडा जिद करती है कि मुझे ये पैकेज आज ही अपने फ्रेंड को भेजना है। लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स और राइली समझ पाते हैं कि शायद से अमांडा जो है वो इस गेम में ट्रैप हो चुकी है। वो रियल लाइफ में अपने किसी फ्रेंड को ये भेजना चाहती है लेकिन अब उसे अपने फ्रेंड का नाम तक याद नहीं। तभी अचानक से गेम कट हो जाता है और हमें एंड स्क्रीन में क्रिएटर्स के नाम दिखाई देते हैं जहाँ पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम होता है रेबेका कॉल्टन। ये नाम याद रखना क्योंकि पार्ट 2 में काम आएगा। अब हम लेते हैं अगला टेप जिसका नाम है ओ नो एक्सीडेंट्स। शो के स्टार्टिंग में सिर्फ वुली हमें दिखाई देता है, वो भी एक प्लेग्राउंड में जहाँ पर वो हम व्यूअर्स को कुछ कहने की कोशिश करता है। शायद से वो अमेंडा से छुपकर हमें कुछ बताना चाहता है लेकिन तभी स्क्रीन ग्लिच हो जाता है और अमांडा आ जाती है। यहाँ पर हम अमांडा को एक बहुत ही गुस्सैल नजर से देख पाते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होते ही तुरंत अमांडा हमारी तरफ देखकर वुली के बारे में बताती है। वुली जमीन पर पड़ा है और उसके पैर में चोट आ गया है। व्यूअर्स को देख अमेंडा नाटक करती है कि देखो क्या हो गया, वुली को चोट लग गया। लेकिन एक्चुअल में ये चोट तो शायद उसी ने ही दिया है। यहाँ पर अमेंडा फालतू की बातें करती है कि एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स होना बहुत नॉर्मल है इत्यादि ब्ला ब्ला ब्ला। अमेंडा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वुली के इंजरी में उसका कोई हाथ नहीं। वहीं पर वुली बोलने ही वाला था कि ये तुम्हारा काम है कि तभी स्क्रीन कट हो जाता है और अब अमांडा आ जाती है वुली को लेकर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आकर हमें 3 दरवाजे देखने को मिलते हैं, एक मुंह, एक हड्डी और एक हार्ट। यानी कि इन तीनों ही दरवाजों के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लेकर ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पर हम वुली को भी देख पाते हैं जो कि बहुत गुस्से से अमांडा को देख रहा है। लेकिन जैसे ही अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है तुरंत उसका गुस्सैल चेहरा अब घबराहट में बदल जाता है। हॉस्पिटल रूम में एंटर करते ही पता चलता है कि डॉक्टर तो अवेलेबल है ही नहीं, जिसके चलते अब अमांडा को ही वुली को ठीक करना होगा। जैसे ही वुली ने ये सुना उसकी फट गई क्योंकि वो जानता है कि अमांडा कोई डॉक्टर नहीं है और यदि वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है तो मैटर और बिगड़ सकता है। और यहीं पर ये फुटेज खत्म हो जाती है। सारे फुटेजेस को देखने के बाद जब रायली दोबारा अपने आंट के घर को देखती है तब वो कुछ इधर उधर चीजें अलग नोटिस करती है, यानी कि घर में उसके अलावा शायद और भी कोई है। खैर यहाँ पर हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं जहाँ पर हमें एक फोटो देखने को मिलता है जो कि है एक आदमी का जिसका नाम है सैम कॉल्टन। आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यही है अमांडा द एडवेंचरर का क्रिएटर और अमांडा का वॉइस ओवर आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि इसकी खुद की बेटी है यानी कि रेबेका कॉल्टन। आर्टिकल में सैम बताता है कि उसने गेम में जान डालने की कोशिश की
की है, यानी कि डेफिनेटली उसने कुछ न कुछ तो गलत किया है। कुछ सैटेनिक इविल को उसने गेम के साथ जोड़ दिया, जिसके चलते ये सारा रायता फैला हुआ है और बच्चे गायब हो रहे हैं। खैर ढूंढने पर राइली को एक और टेप मिलता है। टेप को चालू करने पर हम अमांडा और वुली को एक पिकनिक स्पॉट पर देख पाते हैं, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा था कि तभी अचानक से वुली कंप्लेन करता है कि उसे बहुत भद्दी सी स्मेल आ रही है। अमांडा बात को घुमा देती है ये बोलकर कि हाँ सही में कुछ तो बहुत ही भद्दा स्मेल है, और वो है ये सैंडविच जो कि सड़ चुका है। अगले सीन में वो बताती है कि ये पेड़ की टहनी भी सड़ रही है, और क्या हमें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई मर जाता है तब वो सड़ने लगता है। अमांडा जिंदा और मरने पर टिप्पणी करती है, लेकिन वुली इससे अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगले सीन में अमांडा हमें लेकर जाती है एक जगह में जहाँ पर एक फॉक्स की डेड बॉडी पड़ी है। फॉक्स की बॉडी के आसपास जहरीले बेरीज है, एक गन है और एक चाकू है। अमांडा हमसे यानी कि राइली से पूछती है कि हमें क्या लगता है किस चीज के कारण फॉक्स की जान गई है। खैर हम यहाँ पर जो भी चूज करे, अमांडा हमें दिखाती है कि बेरीज के पीछे एक बहुत बड़ा बियर ट्रैप है और इसी ट्रैप के वजह से फॉक्स की जान गई। फिर अगले सीन में वो बताती है कि हमने कितने सारे चीजों को सड़ते हुए देखा। यही है लाइफ, सब कुछ को एक दिन सड़ना होता है। अमांडा यहाँ पर थोड़ी सी दुखी हो जाती है ये बोलकर कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भी अंदर से सड़ रही है। वुली उसे काम डाउन करता है कि इतना ज्यादा ना सोचो, इन सब पर ध्यान देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। Sometimes I feel myself rotting, but it feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. यहाँ पर हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद से ये ही है रेबेका कॉल्टन, जो कि है सैम कॉल्टन की बेटी। और कुछ तो हुआ है जिसके चलते वो अमांडा के अंदर फंस चुकी है, और क्योंकि वो बहुत टाइम से इसी शो के अंदर है तो उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, और टाइम टाइम पर हमें उसके कंफ्यूजन वाले साइड्स भी देखने को मिलते हैं। खैर इसके बाद अचानक से फुटेज खत्म हो जाता है और हम पर अटैक करता है एक अजीब सा क्रिएचर जिसको गेम में बुलाया जाता है दी एंटिटी। अगर एंडिंग की बात करें तो पार्ट 1 में मल्टीपल एंडिंग्स है। एक एंडिंग हमें देखने को मिलती है जब हम पाते हैं एक टेप जिसका नाम है व्हाट्स अप फैमिली। इसको प्ले करते ही हम अमांडा को एक फार्म में पाते हैं। फुटेज में अचानक से एक वार्निंग आता है, जिसके बाद वाले सीन में अमांडा राइली से पूछती है कि क्या वो इस बिल्ली की मदद करना चाहेगी, जिसके रिप्लाई में अगर राइली ना बोलती है तो हमें अमांडा का एक अजीब सा रूप देखने को मिलता है। There's nobody to love her. This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Will you please help the lonely kitten? Won't you 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 help the lonely kitten? इस फुटेज के बाद भी वही एंटिटी दोबारा आता है और हमें पकड़ लेता है, लेकिन यदि हमने उस कैट की मदद की तो अमांडा खुश हो जाती है और ये फुटेज यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर किसी सेम टेप को हम दोबारा चलाते हैं तो उसकी स्टोरी काफी हद तक बदल जाती है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट टेप को हम दोबारा देखते हैं तो इस बार हमें अमांडा वुली का ब्रेन सर्जरी करते हुए दिखाई देती है। You're not going to help me? I can do this by myself. No way!
अगर हमें मिल जाता है आखिरी टेप तो उसको प्ले करते ही हम अमांडा को अकेले क्रेयॉन से ड्रॉ करते हुए देख पाते हैं। अमांडा रायली से पूछती है कि क्या वो अपने सीक्रेट्स उसको बता सकती है, क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है, जिस पर रायली ने लिखा यस। इस पर अमांडा बताती है कि वो बाहर ही है, कहीं पर तो है। ये एक इंडिकेशन है कि शायद से रेबेका की बॉडी कहीं पर छुपाई गई है। तभी अचानक से टीवी पर भयंकर डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है और हम देख पाते हैं कि कोई तो है टीवी के अंदर जो कि स्क्रीन के अंदर ही ट्रैप हो चुकी है। बेशक ये रेबेका ही हो सकती है। डर के मारे रायली जोर से टीवी पर रिमोट फेंकती है, जिसके चलते होता है एक बड़ा ब्लास्ट। और साथ ही साथ हम नोटिस कर सकते हैं कि विंडो के बाहर मौसम भी अचानक से साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर रायली नो बोलती है तो अमांडा बताती है कि रायली भी बाकियों की तरह ही है और फुटेज बंद हो जाता है। यहाँ पर अचानक से रायली खुद को खाली एटिक में अकेला पाती है, जहाँ पर एक छोटा सा नोट होता है जिस पर लिखा होता है लीव। डेफिनेटली सैम ने कुछ तो किया है अपने गेम को पॉपुलर करने के लिए, लेकिन वो बैकफायर करता है, जिसके चलते उसकी बेटी गेम के अंदर ही ट्रैप हो चुकी है। गेम में मल्टीपल टाइम्स हम अमांडा को हिंट देते हुए पाते हैं जब वो बोलती है कि सब कुछ सड़ता है, यानी कि शायद से उसकी बॉडी भी कहीं पर सड़ रही है। और जब वो एग्रेसिवली कैट को हेल्प करने के लिए बोलती है, यहाँ पर यकीनन वो कैट में खुद को ही देख पाती है। वैसे मेरा पूरा प्लान था अमांडा द एडवेंचरर 1 को एक ही वीडियो में निपटा लेने का, लेकिन वीडियो बनाने की इस प्रोसेस में मुझे पता चला कि अमांडा के कई सारे अपडेट्स आए हैं, जहां पर कुछ सीक्रेट फुटेजेस और बहुत कुछ दिखाया गया है। एंड यदि इन सब को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता तो डेफिनेटली अमांडा द एडवेंचरर 2 तुम्हें कुछ खास समझ नहीं आएगी। तो अगर तुमने आज की वीडियो एंजॉय किया है तो ये सीरीज तुम एंजॉय करोगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो ऐसे ही अमांडा के सारे सीक्रेट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते रहेंगे, तब तक जब तक इसका पार्ट 2 हम समेट ना ले।